लिए सीधा लिए चलते हैं आपको बीजेपी मुख्यालय, जहां संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज और टीयर गैस नहीं छुड़वा रही है, ये कर्नाटक में गणेश विसर्जन के समय गणेश मूर्ति के ऊपर चप्पल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है। यह है राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान का आलम। होगा ही। अब इल्हान ओमार से मिलेंगे तो मस्जिदों से, जो अवैध मस्जिद है उससे प्यार तो होगा ही, और हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज होगा ही। इल्हान ओमार कभी यह तो नहीं बताएगी कि अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्यवाही करनी है। जिस बर्बरता के साथ हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है। महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है पुलिस का। यह बर्बरता उचित नहीं है। हिंदुओं पर लाठीचार्ज, अवैध मस्जिदों का रिचार्ज, यह नहीं चलेगा। अपीजमेंट के अंतर्गत हिंदुओं पर लाठीचार्ज होगा और अवैध मस्जिदों का रिचार्ज होगा। यह ना तो जनता चाहती है और ना ही एक सभ्य समाज में कानून चाह सकती है। लोगों का नारा था कल, और मुझे लगता है लोगों के नारे में दम है। हिमाचल ने ठाना है देवभूमि को बचाना है, इसमें कोई बुराई नहीं। जहां अवैधता रहेगी, और जैसे कि उनके मंत्री ने खुद कहा है कि लड़कियों के साथ दुराचार किया जाता है, यह उचित नहीं है। देवभूमि को बचाना ही पड़ेगा। और चंद दिनों पहले अखबारों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुछ समुदाय के लोगों ने वहां के लोकल बिजनेसमैन को मारा है। मुझे जहां तक नाम याद आ रहा है वो शायद यशपाल सिंह है। उनकी पिटाई की गई, और किन्होंने पिटाई की है? गुलनवाज, शरीक, सैफ अली, समीर, रिहान। 2 परिवार से 1900 लोग हो जाते हैं, उन्हीं के मंत्री ने कहा है। और इस प्रकार लोकल बिजनेसमैन की पिटाई, आज वहां लोकलाइट सुरक्षित नहीं है, यह उचित नहीं है। दिस स्टोरी ऑफ अपीजमेंट हैज टू स्टॉप। द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। और इसके साथ हम आज तीसरे ए फॉर एरोगेंस, द एरोगेंस ऑफ बीइंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का जो एरोगेंस है राहुल गांधी का, यह केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं झलकता है। उनकी बेवकूफी अमेरिका में भी झलकी है। और मुझे माफ करिएगा, मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इसलिए बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं ही नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी, जिस प्रकार की छवि हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमेरिका में, हम उससे आहत हैं। यह राष्ट्रद्रोह का काम राहुल गांधी ने अमेरिका में किया है। जब जाति से जाति को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, सिखों के ऊपर इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी दूसरे राष्ट्र में की जाती है, तो यह देशद्रोह कहलाता है। और जब देशद्रोह होता है तो उसके लिए बेवकूफी शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, कुछ नेताओं ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करनी